मरीनफोर्ड और अपने पीक पर था। लूफी के सारे एफर्ट्स फेल हो चुके थे। एस एग्जीक्यूट होने ही वाला था कि तभी मरीनफोर्ड में एंटर करती है अकात्सुकी और आते ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन रुको, ये सब हुआ कैसे? चलो स्टोरी को शुरू से शुरुआत करते हैं। नारुतो के टाइम स्किप के दौरान अकात्सुकी अपने यूजुअल प्लान पर काम कर रही थी। उनका गोल था पावरफुल शिनोबिस को रिक्रूट करना और इवेंचुअली टेल बीस्ट को कैप्चर करके अपना प्लान कंप्लीट करना। अकात्सुकी को अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए और पावरफुल मेंबर्स चाहिए थे। तभी ओबिटो अपने कामुई डायमेंशन में एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है। उसका कामुई सिर्फ नारुतो वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं था, बल्कि वो मल्टीपल वर्ल्ड से कनेक्टेड था। ओबिटो इन्वेस्टिगेट करता है और उसे एक ऐसी दुनिया दिखती है जहाँ पायरेट्स, मरीन्स और डेविल फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओबिटो ये इन्फॉर्मेशन बाकी अकात्सुकी मेंबर्स को देता है और पेन को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अगर इस वर्ल्ड में भी पावरफुल लोग हैं, तो अकात्सुकी उन्हें अपने कॉज के लिए रिक्रूट कर सकती है। सो ओबिटो अपने कामुई के थ्रू पूरे अकात्सुकी को लेकर वन पीस वर्ल्ड में एंटर करता है। उनका फर्स्ट स्टॉप होता है साबाओडी आर्कीपेलिगो। साबाओडी में जेत्सु इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अकात्सुकी को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मेनली दो साइड्स है, मरीन्स और पायरेट्स। मरीन्स यानी अच्छे लोग और पायरेट्स यानी बुरे लोग। अकात्सुकी के लिए चॉइस ऑब्वियस थी। उन्हें अच्छे लोग नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे स्ट्रॉन्ग पायरेट्स। और तब उन्हें मरीनफोर्ड वॉर के बारे में पता चलता है। व्हाइट बियर्ड जैसे लेजेंडरी पायरेट्स, एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स और दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स एक ही जगह गैदर होने वाले थे और उन सब के बीच एस को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। पेन सोचता है अगर एक पायरेट के एग्जीक्यूशन के लिए इतनी बड़ी वॉर हो रही है तो ये एस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। सो अकात्सुकी डिसाइड करती है, मरीनफोर्ड जाओ, एस को रेस्क्यू करो और स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स को रिक्रूट करो। मरीनफोर्ड और अपने पीक पर था। लूफी के सारे एफर्ट्स फेल हो चुके थे। एस एग्जीक्यूट होने ही वाला था कि तभी मरीनफोर्ड में एंटर करती है अकात्सुकी। मरीनफोर्ड के सेंटर में एक ब्लैक वोर्टेक्स ओपन होता है और उसमें से एक एक करके अकात्सुकी मेंबर्स आने लगते हैं। यह देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सब मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। सबसे पहले सासोरी मरीन्स के एक लार्ज ग्रुप को टारगेट करता है। वो अपना पपेट जुत्सु उन पे यूज करता है। लेकिन तभी डोफ्लामिंगो उसके सामने आ जाता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मीनवाइल देदरा अपने क्लेबर्ड्स के साथ मरीनफोर्ड के ऊपर फ्लाई करता है और डायरेक्टली मरीन्स और पैसिफिस्टास को अपना आर्ट दिखाता है, यानी डिस्ट्रक्शन। मरीनफोर्ड का बैटलफील्ड और भी क्योटिक हो जाता है। दूसरी तरफ हिडान और काकुजो अपना शिकार ढूंढने चले जाते हैं और उन्हें मिलते हैं मरीन्स के कैप्टन और वाइस एडमिरल्स। हिडान उन पे अपना जाशिन का रिचुअल यूज करता है, वेरस काकुजो अपने मल्टीपल हार्ट्स और एलिमेंटल अटैक्स के साथ उन्हें हैंडल करता है। अब इधर जेत्सु फाइट नहीं करता, वो सिंपली बैटलफील्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाकी अकात्सुकी मेंबर्स को देता है। अब आओकीजी लूफी की तरफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन उनके बीच में किसामे आ जाता है। किसामे अपने सामेआडा के साथ आओकीजी को एंगेज करता है। मीनवाइल किजरू अकात्सुकी मेंबर्स को ऑब्जर्व करता रहता है और वो अपना टारगेट ओबिटो को बनाता है। किजरू का लाइट अटैक डायरेक्टली ओबिटो को हिट करता है। ओबिटो जमीन पर गिर जाता है। किजरू को लगता है कि फाइट ओवर है, लेकिन ओबिटो स्लोली उठता है और कहता है किडिंग। किजरू को समझ आ जाता है कि इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। ओबिटो अपने कामुई की मदद से किजरू के अटैक से बचता है और अब किजरू वर्सेस ओबिटो स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अब गार्प भी सीरियसली एक्शन में आता है। वो डायरेक्टली पेन के सामने आता है। पेन अपने 6 पाथ्स समन करता है। गार्प और 6 पाथ्स के बीच एक ब्रूचल फाइट स्टार्ट होती है और दूर खड़ा सेंगोकू बस ये सब देख रहा होता है और सोचता है मरीनफोर्ड में आखिर हो क्या रहा है। मीनवाइल व्हाइट बियर्ड ऑलरेडी एक्सट्रीमली इंजर्ड था, एज वो अकात्सुकी के आने से पहले से फाइट कर रहा था। इस सब केओस के बीच लूफी फाइनली इसको फ्री कर देता है। दोनों मोबी डिक की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी अकाइनु उनके सामने आ जाता है। एस उसे फाइट करता है, लेकिन मैग्मा की वजह से अकाइनु क्लियरली अपर हैंड में था और उसी मोमेंट इटाची उनके बीच आ जाता है। इटाची एस से कहता है अपने छोटे भाई को लेकर शिप पर जाओ। एस उसे कहता है ये हमारी फाइट है, तुम क्यों फाइट करोगे? इटाची बस स्माइल करता है और कहता है एटलीस्ट तुम अपने भाई के लिए कुछ कर सकते हो जो मैं अपने भाई के लिए नहीं कर पाया। एस कंफ्यूज होता है। फिर एस लूफी के साथ मोबी डिक की तरफ चला जाता है और अब अकाइनु वर्सेस इटाची। अकाइनु अपना मैग्मा पंच इटाची के आर पार कर देता है। अकाइनु को लगता है कि इटाची खत्म हो गया है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है यू आर ऑलरेडी अंडर माय गेंजुत्सु। अकाइनु इंस्टेंटली सुकियोमी में ट्रैप हो जाता है। एक सेकंड के बाद जब वो रियलिटी में रिटर्न करता है, वो जमीन पर गिरा होता है और इटाची उस पर डायरेक्टली अमातेरासु यूज करता है। ब्लैक फ्लेम्स अकाइनु को कवर कर लेती है एंड इवेंचुअली अकाइनु की उधर मौत हो जाती है। एग्जैक्टली इसी वक्त ब्लैक बियर्ड मरीनफोर्ड में एंटर करता है। उसका टारगेट ऑब्वियसली व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट था, लेकिन जैसे ही वो व्हाइट बियर्ड के पास जाता है, अकात्सुकी मेंबर्स उसके बीच में आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड रियलाइज करता है कि व्हाइट बियर्ड का फ्रूट लेना अब इजी नहीं होगा। मीनवाइल व्हाइट बियर्ड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो अपने क्रू को देखता है और अपनी लेजेंडरी फाइनल स्पीच देता है और फिर व्हाइट बियर्ड खड़े खड़े ही मर जाता है।
एस दूर से ये सब देखकर रो पड़ता है। अभी वॉर पायरेट्स के साइड शिफ्ट हो चुका था। तभी मरीन फोर्ड में एंटर करते हैं रेड हेयर पायरेट्स यानी शांक्स। शांक्स बैटलफील्ड को देखता है और सिंपली कहता है दिस वॉर इज ओवर। और वैसे भी मरीन्स के पास कंटिन्यू करने की स्ट्रेंथ भी नहीं थी। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये वॉर मरीन्स जीती थी, लेकिन इस टाइमलाइन में पायरेट्स जीत जाती है, ऑल थैंक्स टू अकात्सुकी। और सबसे इम्पोर्टेंट, एस सर्वाइव्स। अकात्सुकी का मिशन सक्सेसफुल था, एस जिंदा था और मरीन फोर्ड वॉर एंड हो चुकी थी। ओबिटो कामुई डायमेंशन ओपन करता है, लेकिन जाने से पहले वो पहले मोबी डिक पर जाता है। ऐसा तुम्हें पता ही है कि अकात्सुकी को पावरफुल एलाइज चाहिए थे, तो ओबिटो एस और लूफी को कामुई यूज करके नारुतो वर्ल्ड में ले आता है, और हाँ क्रोकोडाइल को भी। सो नाउ अकात्सुकी के पास 3 नए एलाइज थे, और ये पूरा इंसिडेंट नारुतो के 3 ईयर टाइम स्किप के दौरान हुआ था, जब नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर नारुतो बचपन में ही अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही